एक आतंकवादी को ट्रेस करते हुए पहुंचे। सुनिएगा मामा जी, 8 से 10 जवान से उसको एक आतंकवादी को ट्रेस करते हुए पहुंचे। जब उस जगह पे पहुंचे, उनके बाकी एक सैनिक उस जगह पे पहुंच गया जिस जगह पे वो आतंकवादी छुपे हुए थे। आप लोगों की जो मेरे ठीक पीछे हैं वो लोग, मेरे ठीक पीछे हैं वो लोग। तब उन्होंने कहा कि भाई कैसे करेंगे? तो उसने कहा सर एक काम करो ना, उसको मारने के लिए आप मुझे टारगेट कर लो, उसे मारने के लिए आप मुझे टारगेट कर लो। जो उनका सीनियर था उन्होंने कहा ये क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, जैसा भी आप लोगों के बीच में चर्चा हो। उन्होंने कहा ऐसा मत बोलो। उन्होंने कहा नहीं राजीव भैया, उन्होंने कहा नहीं, आप अगर मुझसे सच्चा स्नेह करते हैं, अंदर कितने इसकी वजह से जाने कितनी जाने जाएंगी, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। और उस समय वो उस आतंकवादी को टारगेट करने के लिए अपने ही जवान को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। ये बलिदान, ये शौर्य, ये वीरता सिर्फ भारतीय वीरों में, भारतीय माटी में चढ़े सैनिकों के अंदर सिर्फ हो सकता है और किसी धरती में नहीं। कहां से लाओगे ऐसा करेजा कि आप मुझे मारो, मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए, आप मुझे टारगेट करो, ये देश सुरक्षित रहना चाहिए। बारंबार प्रणाम है आप सभी को, बारंबार नमन है, आपके चरणों को बारंबार प्रणाम है। मैंने अपने जीवन में 150 से ज्यादा कवि सम्मेलन कराए होंगे, 200 से ज्यादा कवि सम्मेलन मंचों पे काव्य पाठ किया होगा, लेकिन उसमें से मैंने जो 2-3 मंच जो सबसे अच्छे किए होंगे, उससे सबसे बड़ा मंच मैं इसे मानता हूं जो आज शहीद किए, आज वीर नारी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे बीच रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं, सैनिक मौजूद है, भारतीय सैनिक मौजूद है, उनके बीच ये कार्यक्रम कर रहा हूं। एक बार और आप ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार परिचय करा देते हैं, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे बीच देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या के ख्याति लब्ध गीतकार जिन्हें पूरा देश सुनता है और आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भैया, जिनका स्नेह मुझे बहुत मिलता है। और आपको बता दूं कि मैं लड़ता भी उनसे बहुत हूं, तो मेरे बड़े भैया शैलेंद्र पांडे मासूम जी की उपस्थिति, आज उनकी अध्यक्षता है, बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे अयोध्या में एक ऐसी कवयित्री जिन्होंने पूरे अयोध्या में अपनी लेखनी से, अपनी हास्य की कविताओं से, अपनी श्रृंगार की कविताओं से पूरे अयोध्या में हम सभी को गौरवान्वित कर रखा है। और वो उस कवयित्री के साथ साथ एक बहुत बड़ी समाज सेविका है। आप कभी भी अयोध्या की गलियों में रात के 12 बजे 1 बजे इस समय अगर आप निकल जाएंगे तो आपको गरीबों को कम्बल उठाती उड़ाती और कुछ ना कुछ करती हुई मिल जाएंगी। ऐसी हमारी बहुत ही सम्मानीय सुनीता पाठक जी मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच वो एक ऐसा नाम जिन्हें हम सभी वेद प्रकाश प्रचंड बोलते हैं, वीर रस का एक बड़ा नाम, जिन्होंने एमके राय दिल्ली तार कटोरा स्टेडियम में शहीद एमके राय की बेटी सामने पर सम्मुख थी, उसके लिए कविता पढ़ी तो पूरा ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे हुए समस्त सैनिक रो रहे थे। ऐसे वीर रस के ओज के प्रख्यात कवि वेद प्रकाश प्रचंड जी मौजूद हैं, उनका भी उनके सम्मान में हो जाए। हमारे बीच रमणीक पांडे राजन जी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन गीतकार हैं हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में हमारे बीच तक्षशिला आईएएस के डायरेक्टर हमारे बड़े भैया संतोष मिश्रा जी की उपस्थिति हो चुकी है। आप आ जाइए भैया, स्नान ग्रहण करिए भैया, बिठाया जाए संतोष भैया को हमारे बीच। और हमारे बीच ओज का एक बेहतरीन नाम जो इस समय बहुत कम आयु है लेकिन पूरे देश में अपना डंका बजवा रहा है, सुल्तानपुर की धरती से मैं हमारे बीच उपस्थित है अनुभव सिंह, मेरा प्रिय भाई, खड़े हो जाया करो तुम लोग। और हमारे बीच रायबरेली की धरती से बहुत ही बेहतरीन कलमकार हमारा प्रिय भाई शिवांशु ओजस्वी मौजूद है यहाँ पर, उसके सम्मान में बजाइए। हमारे बीच अयोध्या में समाज सेवा के साथ साथ आपको प्रत्येक मंच पे, सरकारी मंच, प्राइवेट मंच, हर एक कार्यक्रम में संचालक के रूप में, साथ साथ बेहतरीन शायर, बेहतरीन कलमकार, बेहतरीन कविताएं जिनकी लगातार पूरे देश में चलती है, हमारे बड़े भैया संतोष सिंह जी उपस्थिति है। हमारे बीच
अभी एक स्वागत रहेगा, अभी मैं करवाऊंगा उसका। हमारे बीच श्रेया, जो कि इस मंच से पहली बार आज काव्य पाठ करेगी, आज उसके कवि सम्मेलन जीवन की शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आजमगढ़ से चलकर हमारे बीच मौजूद है नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार, जिसका मैं संस्थापक हूं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नए कलमकारों को मंच देने का कार्य किया उसने, और सबसे ज्यादा कवि सम्मेलन का संयोजन कर चुका है। आज तक कोई जो इससे पीछे संस्था है वो 60-62 तक पहुंची है, उससे ऊपर नहीं पहुंची है राजीव मणि भैया। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से छोटा छोटा प्रयास करके पहुंचे हैं। कोई कार्यक्रम बड़ा या छोटा नहीं है, मेरा उत्साह बहुत बड़ा होता है। तब मैं कहना चाहता हूं, और हमारे बीच एक और बेहतरीन नाम हमारे बीच, जिसने अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसको इस साहित्य क्षेत्र में उतरे हुए। मैंने अंबेडकर नगर में हरिओम पांडे जी के यहाँ पर उसे पढ़ते हुए देखा और उसे अयोध्या बुलाया। आज मेरा सौभाग्य है, लगातार कुछ चर्चाएं हुई, बताया भी गया, नहीं भी बताया गया, वो मुझे अपना गुरु जी बोलती है, लेकिन जब आज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा उसके अंदर कोई एक वरिष्ठ कवियत्री है। ऐसी मेरी बहुत ही प्रिय कवियत्री अंशिका सिंह, यहाँ अंशिका राज मौजूद है, तो एक बार उसके सम्मान में तालियां बजाइए। बहुत मधुर कंठ, बहुत अच्छा पढ़ती है। हमारे बीच एक और नाम जो कि आज अपने कवि मंच की शुरुआत कर रहा है, बहुत बेहतरीन, अयोध्या की धरती से ही है, और आज वो भी अपने कवि सम्मेलन जीवन का शुरुआत कर रही है। नवांकुर अंजलि जैसा कि हमेशा नवांकुरों को मंच देता है, आज हमारे बीच, उसके लिए इससे बड़ा मंच क्या होगा जहां पर वो कविता कर रही हो और सामने हमारे देश के रणबांकुरे बैठे हो। ऐसी तनु तिवारी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच एक और हमारे साहित्यिक अयोध्या की बेहतरीन कलमकारा, जिनको आप सभी सुनेंगे, बहुत ही मधुर कंठ की धरी कल्पना तिवारी जी मौजूद है, उनके सम्मान में भी तालियां बजा दीजिए। और एक हमारे बीच वीर रस के बहुत ही उम्दा हस्ताक्षर, जिन्हें अभी आप सब सुनेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही उम्दा कलमकार हैं, जिनकी पंक्तियों में तांडव होता है, बेहतरीन एक से एक पंक्तियां पढ़ते हैं, बेहतरीन कलमकार राजेश पांडे जी मौजूद हैं, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये कार्यक्रम शुरू 150 आवाजें आपको निकाल कर दिखाएगा मेरा बहुत ही प्यारा भाई, जो कि वो भी मौजूद है, विवेक। मैं उसे भी चाहता हूँ मंच पर स्थान मिले, उसे भी बिठाया जाए। और हम सभी वाणी पुत्र किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये करता हूँ कि आप आइए और मां की वंदना करिए। ये कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हमारे बीच सुनीता जी हैं, और मैं सुनीता जी का स्वागत करता हूँ कि आइए आप मां की वंदना करिए। अयोध्या की अगर कोई मंच पर आए तो मुझे लगता है कि आगे से पीछे तक तालियों का महोत्सव होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए एक बार। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ साथी को प्रणाम करती हूँ। और अभी 1 सप्ताह पहले मुझे करंट का तेज झटका लगा है और थोड़ा अस्वस्थ हूँ, लेकिन दुर्लभ जी को मना करना बड़ा दुर्लभ कार्य है, तो इसलिए यहाँ पर हूँ। और कुछ ना कुछ सोचा उस दिन की जा रहे थे तो रुक गए, तो लगा कि शायद अभी कुछ बाकी है जो ईश्वर चाहता है मेरे द्वारा। तो कमलासन यदि तू हर्षित हो, मेरे संवाद निखर जाए, यदि कृपा तुम्हारी हो माता, मेरी तकदीर संवर जाए, मेरी तकदीर संवर जाए। कमलासन यदि तू हर्षित हो, मेरे संवाद निखर जाए, यदि कृपा तुम्हारी हो माता। कितने नादान हैं हम हैं बालक तेरे, कितने नादान हैं, अपने बच्चों को फिर से पुकारेगी माँ, अपने बच्चों को फिर से पुकारेगी माँ। और हमारे बीच शुरुआत हो, हमारे बीच अनुभव सिंह मेरा बहुत ही प्रिय भाई आया है, और सुल्तानपुर से चलकर उसकी कलम की लेखनी को सुनिएगा, उसकी कलम की धार को आवाज दीजिएगा। उससे पहले 4 पंक्तियां अपने अयोध्या की माटी को प्रणाम करते हुए, और उसे आमंत्रित करता हूं आप लोग उसका
तालियां बजाकर उसका स्नेह, उसे स्नेह दीजिएगा कि गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। सरयू के नीर से मिटाइए हृदय की पीर, एक बार अवध में घूम कर देखिए। रोहित भैया, आपकी बहुत मेहनत चल रही है, इस वजह से हमारा भी सबका अयोध्या घूमने का मन करता है। गोबर की लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। सरयू के नीर से मिटाइए हृदय की पीर, एक बार अवध में घूम कर देखिए। सुनिएगा शंकर चालक जी, एक बार अवध में घूम कर देखिए। अरे राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप। राम नाम पर निज धूम कर देखिए। अरे विपदा बड़ी हो चाहे भाल पे खड़ी हो, अरे विपदा बड़ी हो चाहे भाल पे खड़ी हो, आप माँ के चरणों को बस चूम कर देखिए। और हमारे बीच भो सिंह को सरयू की लहरों में अभी लाल रंग का पानी है। सुनना, सरयू की लहरों में अभी, राजीव भैया, सरयू की लहरों में अभी लाल रंग का पानी है। संतोष भैया बैठे हैं, तक्षशिला आईएएस के डायरेक्टर भैया, सुनिएगा। सरयू की लहरों और आवाज देना ओज के उस नन्हे लाडले कवि को जिसके जोश को आपको आशीर्वाद देना है। वो इस सैनिकों के बीच आज जोश भरेगा जिन्होंने हम सबके अंदर जोश भरा है, जिन पर हम लोग लिखते हैं। सरयू की लहरों में अभी लाल रंग का पानी है, जहां हुए बलिदान कुठारी बंधु भ्रात जवानी है। अरे कार्य सेवकों के हत्यारों हिंदुत्व के नरभक्षी, घाट पे सूखे सोड़ी चीखे, हमको प्यास बुझानी है। तालियों के साथ अक्षर बुद्धि यहाँ की महारानी माँ जगत जननी जगदम्बा माँ श्वेतांबरा को प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए भाई। उगे कांटे हो पौधों में वो कांटे छांटने होंगे। संसद में खड़े होकर, भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत माता की जय बोलने से जो कतराते हो, कुछ भी हो सकते हैं, भारतीय तो नहीं हो सकते। उगे कांटे हो पौधों में वो कांटे छांटने होंगे, गले लगकर के अपनों के सभी दुख बांटने होंगे। मगर जो सिर उठाए और भारत माँ गाली दे, कसम तुमको भवानी की वहीं सिर काटने होंगे। क्यों? बड़े मूर्छित हो लक्ष्मण तो सजीवन कौन लाएगा। रील बनाओ तो ऐसी बनाओ जो लोग जागे, ऐसा ना कि सो जाएं। कि बड़े मूर्छित हो लक्ष्मण तो सजीवन कौन लाएगा। मुझे शुरू करिए कि मैं शुरू नहीं हो पा रहा हूं भी। बड़े मूर्छित हो लक्ष्मण को संजीवन कौन लाएगा, सजा के शस्त्र हाथों में समर में कौन जाएगा। चलो चलो मैं मानता हूँ प्रेम से दुनिया चलेगी, पर नहीं हम वीरता गाए तो बोलो कौन गाएगा। चलो मैं मानता हूँ प्रेम से दुनिया चलेगी, पर नहीं हम वीरता गाए तो आखिर कौन गाए। बोले तुम युवा हो, तुम्हारी उम्र प्रेम लिखने की है, तुम प्रेम लिखा करो, तुम श्रृंगार लिखो। तुम चंद्र की रातों में मैं भी दिल का इजहार करूं, मेरा भी मन करता है मैं लिखूं ठाके की बोली, बैठूं प्रेम हृदय से फिर मैं रचूं प्रेम की रंगोली। और किंतु प्रेम के नामों पर जब गर्दन काटी जाती हो और हमारी बहनें जब टुकड़ों में बांटी जाती हो, तब चंद खुशी की खातिर ही अधरों पे ना बिक पाऊंगा। हे भगवान मुझको माफ करो, मैं प्रेम नहीं लिख पाऊंगा। हे भगवान मुझको माफ करो, मैं प्रेम नहीं लिख पाऊंगा। तो लिखूंगा क्या? ना मरूं अधर मुस्कानों पर, ना करूं प्रेम की अभिलाषा, ना मरूं पांव की छंचर पर, ना करूं बदन की परिभाषा।
मैं महाकाल का चेला हूँ, मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, मैं महाराणा का वंशज हूँ, बस मात भवानी गाता हूँ। तुम जपो प्रेम की फुलवारी, मैं युद्ध क्षेत्र में जान जपूं। तुम जपो प्रेम का आलिंगन, मैं वीरों का बलिदान जपूं। तुम लिखो प्रेम के मधुर गीत, मैं अखिल राष्ट्र का गान लिखूं। तुम लिखो विश्व की सुंदरता, मैं प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। जिंदाबाद। तुम लिखो विश्व की सुंदरता, मैं प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। पाठ का आनंद लें। बहुत अच्छा तनु, मैं सभी से भी कहना चाहता हूं कि सभी एक एक प्रतिनिधि रचना पढ़ें, क्योंकि बहुत ही हम कम समय है हमारे पास, क्योंकि जैसे सैनिकों का सम्मान होगा, हमारे जितने भी सैनिक हैं सब अपने घर से व्यस्त हैं और सबको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनसे समय ले लूंगा और अतिथि तो जाएंगे ही, क्योंकि अतिथियों को मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी बुलाना है और उनसे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। इस वजह से उनको आज जाने दिया जाएगा समय से, तो अगले कार्यक्रम में वो समय से आएंगे। तो इस वजह से तनु को सुनिए, बहुत शानदार। और हमारे बीच तनु तिवारी जी, सॉरी।